दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज अंबेडकर जयंती है और यह अंबेडकर जयंती शासक वर्ग भी मना रहा है और शोषित पीड़ित जनता भी मना रही है। दोनों के अपने अपने हित हैं। शोषक वर्ग इसलिए मना रहा है कि वह जो शोषित पीड़ित जनता है, जो अंबेडकर को मानती है, उसका वोट मिल सके और वह धरती पर अपना कब्जा जमाए रख पाए। इसीलिए सारे जतन करता है, इसीलिए वह पैसे खर्च करता है, काले धन का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो उसके हथियार हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, यह वास्तव में शासक वर्ग का हथियार है। इसे ही इस्तेमाल करके वह जनता को बेवकूफ़ बनाता है और इसी के कारण जो विरोधी लोग हैं वे भी इसे हथियार बनाते हैं। यही मुद्दा लेकर के चलते हैं, लेकिन वास्तव में वह जनता के किसी काम का नहीं रहता। जनता फिर ठगी जाती है, यह बार बार ठगी जाती रही है और बार बार ठगी जाएगी। जब तक वर्ग संघर्ष का रास्ता नहीं इख्तियार करते, तब तक इनके विचार में जो चल रहा होता है उसका फ़ायदा विपक्ष भी उठाता है और जो सत्ता पर काबिज होता है शासक वर्ग, वह भी उठाता है। अंबेडकर ने 1953 में बीबीसी को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि वास्तव में समानता आनी चाहिए। समानता इस संविधान से संभव नहीं है। इसीलिए पहले भी और बाद में भी एक बार अंबेडकर ने यह बात अपने मुंह से कही थी कि अगर संविधान को जलाने का मौका मिले तो मैं भारत का पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान को जलाऊंगा। अब मैं उस दूसरे जो विपक्ष है, जो शासक वर्ग से इतर है, जो आम जनमानस है, इसके बारे में बात करता हूँ कि यह अपने हित के लिए अंबेडकर को मानता है। वह सोचता है कि अंबेडकर ने संविधान लिखा तो हमारे हित में लिखा है। संविधान, मैं मानता हूँ इस बात को कि जो 135-40 करोड़ की आबादी है, शायद ही आम जनमानस में 1 करोड़ लोग भी संविधान के बारे में पूरी तरह से जानते होंगे। तो संविधान तो वास्तव में अंबेडकर कह रहे हैं कि यह देश हित में नहीं है। अंबेडकर ने उस बीबीसी के इंटरव्यू में यह बात कही थी कि अगर समानता लानी है तो कम्युनिस्ट शासन जरूरी है। वह भली भांति इस बात को जानते थे कि कम्युनिस्ट शासन के द्वारा ही
यह बैंक, बीमा, उद्योग धंधे, ये सब सरकारी मालिकाने में आएंगे। तो जो अंबेडकर का असल उद्देश्य था, वह जो अंबेडकर को मानते हैं या मानते चले आ रहे हैं, वे लोग भी आम जनमानस को बताते नहीं हैं। यह बात जो मैं भी कह रहा था कि बैंक, बीमा, उद्योग धंधे, ये सारी चीज़ें, ज़मीन, ये सब सरकारी मालिकाने में हो, यह बात आम जनमानस को नहीं बताई जाती। तो जो लोग अंबेडकर को लेकर के बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत लोगों को पता नहीं है, और जिन लोगों को पता है वे लोग अपने आप को पुजवाने के चक्कर में आम जनमानस तक यह बात नहीं पहुँचाते। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यह भी एक शासक वर्ग की सोची समझी चाल है। जनता को गोल बंद करो और वास्तव में आखिर में बिक जाते हैं लोग। तो बिक जाते हैं जो लोग, वह किसी एक का साथ दे देते हैं। तो जनता को भी असल चीज़ नहीं मालूम, वह वर्ग संघर्ष के रास्ते को जानती ही नहीं है। तो वह वास्तव में दूसरे को चुन लेती है, और आखिर में वही मार जो पहले वो खा रही थी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये चीज़ें उसे फिर से मिल जाती हैं। तो जनता को महसूस होता है कि वास्तव में वो ठगी गई। लेकिन जो रास्ता है उसके इस दुख से निकलने का, इस परेशानी से निकलने का, वह रास्ता नहीं मालूम, और कोई उस रास्ते की तरफ ले जाना नहीं चाहता। और वह रास्ता है वर्ग संघर्ष का। जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होता तब तक जनता में सुख शांति आए संभव नहीं है। और यह वर्ग संघर्ष जब भी चला है तो कोई ना कोई बदलाव जरूर आया है। और ज़रूरत है इस बात की कि अंबेडकर का जो असली मिशन था, जो अंबेडकर वास्तव में चाहते थे, जिसे अंबेडकर के मानने वाले लोग भी नहीं बताते, वह चीज़ें ज़रूरी चाहिए। जनता उन आवाज़ों को बुलंद करे कि यह महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी की जो बेल लगातार बढ़ रही है, इसको जड़ से काटने के लिए कम्युनिस्ट शासन का होना आवश्यक है। यह अभी हमारे देश में सर्वहारा, अर्थ सर्वहारा, इन्हें खुद ही नहीं मालूम कि मैं सर्वहारा हूँ कि अर्थ सर्वहारा हूँ, या जो गरीब किसान, धनी किसान, मध्यम किसान हैं, उन्हें भी नहीं मालूम। अभी किसान आंदोलन हुआ था, किसान इकट्ठे हुए, उसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, सब के सब किसान थे, साथ लड़े। वास्तव में इसी एकता को खंडित करने के लिए हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जाता है। हिंदू तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये राजनीति चलती रहती है, जिससे कि जनता में बिखराव पैदा हो, जनता इकट्ठी ना हो। अगर जनता इकट्ठी हो जाएगी तो फिर इनका जो असली उद्देश्य है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अंबेडकर के असली मिशन को समझो। अंबेडकर का जो असली उद्देश्य था उसे समझने की ज़रूरत है।
तभी आपका उद्धार होगा। अम्बेडकर चाहते थे कि बैंक, बीमा, ज़मीन इन सब का राष्ट्रीयकरण हो, और जब तक इनका राष्ट्रीयकरण नहीं होता तब तक आपको इन परेशानियों से कोई निजात नहीं दिला सकता। दोस्तों नमस्कार।